देखो ये देखो ये देखो खा रही है। अरे यार हम लोग किचन में क्या खाना बनाने चले गए। ये देखो गिर इतना थोड़ी लगाती है बेटा, आप तो मुँह देखो। अब मैं छोड़ने जाऊँ फिर नमस्कार। देखिए ये ठंड के कपड़े निकाले जा रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये ट्विंस के प्री मैच्योर जब हुए थे, वो छोटे से लेके बड़े हो गए तब तक के बच्चे हैं। जो ट्विंस हैं तो बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि दो जोड़ी होते थे हर बार। ये हैं कुछ आप लोगों ने भेजे वो वाले भी हैं, अब जो छोटे पड़ गए हैं। निविता दी ने मतलब बहुत प्यारा ड्रेस थी, बहुत प्यारी ड्रेस थी यार। छोटी हो बहुत गई नहीं तो बहुत पहना है और अभी तक फटी भी नहीं है। हाँ अधिक क्वालिटी अच्छी थी उसकी। फर्स्ट प्राइस थी ना। हाँ तो दोस्तों ये सब है क्योंकि हम जब उस घर से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमने इसमें भर लिए थे। अब ये गर्म कपड़े किसी छोटे बच्चे को काम आ जाए, न्यू के न्यू है, बच्चों के तो 1 महीने में छोटे हो जाते हैं। हाँ नहीं वो दे देंगे हम किसी को, जो लोग को लगेगा वो पहनाएंगे, जिनको जरूरत होगी उन्हीं को। यार ये तो यूज ही नहीं हुआ मालवीय जी। रचना मैंने कहा था जब तू खरीद रही थी, इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख 500-600 रुपये न्यू है ये, इधर देख तो सही। अब नहीं देखेगी ये ना, जब ले रही थी रचना में मत ले नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो रखे रखो। मम्मी ये बहुत प्यारा स्वेटर है यार। सिर्फ दिखने में पहनाया, एक आध बार भी नहीं होगा। क्यों एक बार भी नहीं पहना? इसका एक और होगा जब एक दोस्तों ऐसी करती महिला है, ये देख लो। नहीं मालवीय जी, ट्विंस थे, प्री मैच्योर थे, बहुत पतले थे, बारिश में पहनाने के लिए लिया था पर इतनी ठंड अब फ्लैट में लगती ही नहीं थी। पहनाया था एक दिन, वापस उतार दिया था। मम्मी ये बहुत प्यारे कपड़े देख लो, मगर नहीं पहना पाए। किसको दे? अब किसको दें? कितनी प्यारी अब नहीं आएगी ना। हाँ इसको तो ऑडिशन देने गए थे ये पहन के ना, क्यों कि वो भी फ्रॉक पहन के गए थे। हाँ फ्रॉक भी दे दो रे, बच्चे पहनेंगे नई की नई फ्रॉक। ये उसको नहीं आएंगे अपने जो फ्लॉट पे हैं। हालांकि पूछेंगे अगर वो अलाउ करेंगे तो ही देंगे, ऐसा नहीं देंगे अपन, क्योंकि उनको ठंड में वो क्या बच्चे ऐसे रेत में खाती रहती घूमते रहती है तो कम से कम उसको काम आए। ये देखो इतने सारे हैं, तो आज सुबह से यही काम चल रहा है। तो इनको तो फेंक भी नहीं सकते ना बच्चों के कपड़े। और दोस्तों मेरे कपड़े भी कुछ निकालने उस घर से आए थे ना, भर के लेके आ गए थे। वो देखो ऐसे ही घूमते, ये टोपी कितनी अच्छी उनको आ जाएगी, कम से कम ठंड से तो बच जाएंगे। डिम्पी की उसकी नाक बहती रहेगी अब सारा दिन। हम अपन भी तो शुरू में बच्चों को नए कपड़े कहाँ पहनाते, किसी का पहनाते सही बात है। अगर अलाउ वो खुद चाहेंगे तो अपन जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे। तो जोड़ी नए भी दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, नए भी ला के दे देंगे उनको। हेलो दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी आपको बच्चे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, रीज़न ये दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर बन रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें उसके लिए फाइनलाइज करनी है, पर बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता। अभी बच्चे सोए हैं तो मम्मी के पास छोड़ के आए हैं, वो 1 घंटे तो कम से कम सोएंगे। तो आसपास ही हमको लंच टाइम में मालवीय जी आते हैं और देखना पड़ता है कि क्या करें। तो वहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें सिंक देखनी है, प्लेटफॉर्म का स्टोन देखना है, कुछ चीज़ें। नहीं तो ठेकेदार साहब तो यही कहेंगे कि आपकी वजह से लेट हो गया, हम लेट कर रहे हैं। देखते हैं कौन सी शॉप मिलती है हमको आसपास। घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, समझ में आ रहा है हमको। जब तक कोई बड़ों का हाथ मतलब मार्गदर्शन ना हो, हाथ की बात करें तो, क्योंकि उनको पता रहता है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे तो ये होगा। अब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे तो बता देते हैं ये करो वो थोड़ी ना पता कहाँ से करो। उन्होंने बहुत बिगाड़ा है सबको यार। हाँ इंटीरियर डिजाइनर से इतने प्यारे प्यारे घर दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, वैसा हाँ जाली वाली चाहिए, ये जो ना ऐसे कलर में आ रही है, ये जाली वाली है। मुझे सिंगल है, डबल चाहिए। हाँ यार कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ले चलो, फिर आना पड़ेगा। मेरा भी मन है दोस्तों डबल सिंक लेने का यहाँ से। तो दोस्तों हम लेट हो गए हैं, मालवीय जी को ऑफिस जाना है तो मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा घर, क्योंकि बच्चों का डर रहता है ना, अगर छोड़ने जाएंगे लेट हो जाएंगे, खुद के भी ऑफिस की रिस्क रहती है। चलो बाय। अब मैं छोड़ने जाऊँ फिर आऊँ, नहीं छोड़ देता। अच्छी बात, ठीक है बाय कर दो। बाय भक्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आगे ऑटो वाले भैया बोलते हैं छोड़ तो बहुत ही धीरे चला रहे थे वो,
बच्चे उठ गए होंगे। हेलो, तो हम घर आ गए हैं, हमने खाना खा लिया है। रिद्धि दीदी आप बहुत लंबा सोए। 67 आ रहा है और एक्स कितना है? हाँ ठीक है, ये आपकी लेंथ और ब्रेथ आ गई। सेकेंड क्वेश्चन करो। तो दोस्तों निकलते हैं घर के लिए, दिन भर हो गए, आपसे बात नहीं हो पाई। हम जब दोपहर में गए थे सियागंज, वहाँ से बहुत सारा माल खरीदा। माल मतलब कि देखिए ये आपके सामने है, ये डबल सिंक है, पीछे एक और कुछ आइटम है। डबल सिंक हमने खरीदा है क्योंकि क्या होता है, अगर इन फ्यूचर हम मेड लगवाते हैं, मेड एक दिन नहीं भी आती है तो उतना हमको सिंक में खाली जगह मिलेगी, दूसरे सिंक में हम रख देंगे। और अगर हम भी यूज़ करते हैं, जैसे बच्चे भी छोटे बड़े होंगे तो बड़ी फैमिली होगी 5 लोगों की, फिर मम्मी 6 हैं, फिर कुछ मेहमान होंगे तो 7-8 लोगों के बर्तन उसमें रखे रहें। तो हमने, क्योंकि एक बार घर बनता है उसको अच्छा से बना सकते हैं, प्यार से बनाना चाहिए, वो हम बना रहे हैं। काउंटर टॉप भी देखे, हो सकता है रचना इस बारे में बात क्यों मुझे नहीं पता, तो हमने क्वार्ट्स देखे, स्टोन देखे, फुल बॉडी टाइल्स भी देखे, अलग अलग कलर के देखे, पसंद भी आए हैं और उनको बुक कर दिया है। इन फ्यूचर हम उनको वहाँ से ले भी आएंगे। तो ये था बस। रचना जब आ रही थी, ऑटो हमने बुक किया तो हल्का ऑटो वाला ड्रंक लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी, कंफर्म भी किया, फिर उस समय जल्दी कोई मिला नहीं क्योंकि मुझे वहाँ गाड़ी रोड पे खड़ी थी। फिर भी मुझे पता था इंदौर जैसी जगह में इतना कुछ होता नहीं है और रचना इज़ ए ब्रेव गर्ल, तो वो मैनेज कर लेगी ऐसा कुछ भी हुआ तो, और वो सेफ्टली पहुँच भी गई। तो निकलते हैं घर के लिए, बहुत तेज भूख लग रही, खाना नहीं खा पाया था मैं, मतलब खाना खाया था मगर उतना नहीं खा पाया था जितना मैं कहूँगा। चलो निकलते हैं दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इतना सामान निकाला है इन लोगों ने देने के लिए, आई थिंक ना, ये सब है देने के लिए, कुछ मेरे कपड़े हैं, दे देंगे किसी को जो ज़रूरतमंद होंगे। ये लोवर है मेरा, है ना, ये बच्चों के कपड़े हैं, ये हैं, जिसको लगेगा उसको दे देंगे। जबरदस्ती तो किसी ने कर नहीं सकते, आजकल का ज़माना बदल गया है ना, तो इसलिए एक तरफ रखें। तो देखो क्या है ये गीत पैर में देखो, एक ही दिन में कितनी खाली करी है, पैर में लगाओ। गीत पूरा कप उसमें लगा। ये बड़ी दीदी को हमने जिम्मेदारी के खुद से ली, उन्हें जिम्मेदारी कि इनको लगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो खा रही है। अरे यार, हम लोग किचन में क्या खाना बनाने चले गए। ये देखो, गीत इतना थोड़ी लगाते बेटा, आप तो मुंह देखो, वैसलीन है वो। ये देखो, बाप रे क्या किया, कपड़े तो पहुंचे, क्या कर रहे हैं, हाथ मत धुला, रहने रचना सिर्फ पहुंच रहे, वो लोग खेल रहे हैं यार। ये है भैया, जरा सी नजर हटी दुर्घटना, नीचे से नहीं खाते बेटा। दिन भर परेशान रहा मैं ऑफिस में, इतना काम, खाना खराब हो रखा है। तो रचना किचन में खाना बना रही फाइनली। फिर रचना बात करेगी आपसे कुछ स्पेशल, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है, कुछ बात करनी है, तो थोड़ी सी देर बाद बताते हैं आपने। ऐसा हमेशा नहीं होता है, समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, दुखी हो जाता है, बट मुझे फिर से उस पुराने जोन में नहीं चलना है। तो आज के दिन को ही रिकॉल कर रही थी, लाइक घर बन रहा है तो थोड़ी टेंशन होती है क्योंकि कोई बैक सपोर्ट नहीं है। देखो, सपोर्ट का मतलब हमेशा फाइनेंस से नहीं होता है, एक होता है ना ये कहने के लिए टेंशन मतलब हम है ना बनाओ, मतलब कुछ सजेशन देने के लिए, ऐसा समटाइम्स हो जाता है चीज़ें। अभी दिवाली के टाइम सभी की तबीयत ख़राब थी एक्सेप्ट मी, तो लाइक मालवी जी के पास उनकी फैमिली के फ़ोन आते रहते हैं, अभी भी आते हैं, डेली आते हैं कि तबीयत ठीक है, बच्चों की तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो वो जो पहले मेरे को था एकदम से आज क्लिक कर दिया, पता नहीं क्यों किया, थकी हुई थी या थोड़ी ड्रेन थी, इसलिए कि यार मुझसे क्यों नहीं पूछते हैं कि तू कैसे मैनेज कर रही है, तुम तो ठीक हो ना, अभी त्योहार गया, ऐसा गया त्योहार, उसके बाद 3 बच्चे हैं, ये है, तुम कैसे मैनेज कर रही हो, या तुम्हें ज़रूरत तो नहीं है कि, मतलब कोई नहीं पूछता, बट मैं ओके हूँ उस चीज़ में। बस सम टाइम्स हो जाता है, मतलब 2-3 महीने में कभी कभी इस चीज़ को भी मुझे कट आउट करना है। तो आज हो गया तो थोड़ा सा मूड ख़राब था क्योंकि घर की भी टेंशन है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो ठेकेदार भैया ने अपने हिसाब से, हम उन्हें बताते भी हैं तो वो उनका या उनके जो बाकी थे, लाइक बाथरूम का जो अरेंजमेंट था वो मुझे मेरे हिसाब से यहाँ चीज़ें चाहिए थी, वैसी नहीं बनी। वास्तु के अकॉर्डिंग छोटे घरों में उतना हो भी नहीं पाता है, कुछ चीज़ें गलत लग गई जो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। आज जो हम खरीदने गए थे वो अलग से हम पैसे लगा रहे क्योंकि वो जो खरीद के लगाए थे वो बहुत ही सस्ता था। तो ऐसे तो हर चीज़ हम खरीद के देंगे तो फिर मतलब ही क्या है किसी को काम देने का। तो थोड़ा दिमाग घूम गया। मम्मी की अब ठंड, हम फ्लैट में रहते थे, वो हमारा खुद का फ्लैट था जिसे हमने सेल किया है, वहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। अब भी मेरा ये भी दिमाग ख़राब हुआ कि सुबह और रात को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है इस नीचे के घर में। हमने वो सेल किया कि अपना खुद का घर बनाएंगे
और यहाँ बच्चों के साथ हम सर्दी कैसे निकालेंगे समझ ही नहीं आ रहा है हमको। और मम्मी की को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, मम्मी को भी बचाना है मुझे सर्दी से, बच्चों को भी बचाना है। और मॉर्निंग अभी देखिए 12 बज रहे हैं, जस्ट अभी बच्चे सोए, मुझे सोते सोते 12:30 पौने 12 बज जाएंगे, पौने 1 बज जाएंगे। और सुबह मुझे उठना होता है 6 साढ़े 6 बजे, तब मैं 7:15 तक जा पाती हूँ। मुझे सुबह उठने में भी अब प्रॉब्लम हो रही है। और क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यार, अजीब सा लगने लगता है कभी कभी। और हस्बैंड के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइनेंशियली तो मैं उनको कोई ख़ास हेल्प नहीं कर पाती, पर इमोशनली हमें सपोर्ट देना होता है ना, बीइंग अ वाइफ की। घर बन रहा है, हो जाएगा, ये है वो है समटाइम्स। और जब थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है, थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि उनसे लोग पूछते हैं, मुझसे नहीं पूछते। थोड़ा सा आ गया था आज दिल में, क्योंकि दिन भर थोड़ा थकान वाला गया था। 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि मैं सोफे पे भी लेट जाऊं, ऐसा भी मौका नहीं मिल पाता है। मेरे फ़ोन पे किसी का फ़ोन भी नहीं आता है। मालवी जी के पास उनके बहुत फ़ोन आते हैं। इवन मेरे को अपने बर्थडे पे भी थोड़ा सा फील हुआ था। 31 अक्टूबर दिवाली के दिन मेरा बर्थडे था। नहीं, मेरे बर्थडे पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि मुझे वो लगे। दिवाली का था, मैं दिन भर लगी हुई थी, ये हुआ था। ठीक है, ये मैं फिर से उस जोन में नहीं जाना चाहती। हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। मैं बात ये लेकर ही इसलिए आई थी कि एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण होता है। मैंने एक पर्सन एकदम से दिमाग में आ गया, तो इस चीज़ को हटाइए। लोगों से उम्मीदें मत रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने लिए कीजिए। और अभी भी मैं अपने लिए नहीं कर पा रही हूँ। वो घर से जब हम शिफ्ट हुए तब तो फिर भी मैंने अपने लिए एक्सरसाइज वगैरह शुरू की थी। मैं अभी बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जिम्मेदारियों में फंस गई हूँ, बहुत बुरी तरीके से इस लूप में फंस गई हूँ। अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं बहुत फंसती गई तो मुझे फिर लगने लगेगा यार कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है। तो कोई और करे ना करे, हमें पहले खुद को करना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। ये व्लॉग के थ्रू मैं सिर्फ अपने दिल की बात कह पाती हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा कोई नहीं है, ना मेरा दोस्त ना कुछ, जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाऊँ। क्या होता है कि आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, लेकिन उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, जॉब है, ये हो। अब मैं अपनी फालतू बातें उनको कह के तो बोर नहीं कर सकती ना। तो ठीक है, इसलिए ब्लॉग के थ्रू सम टाइम्स मैं अपने दिल की बातें कह देती हूँ। बहुत डीप बातें हैं तो, लेकिन वीडियो को अच्छे नोट पे एंड करते हैं कि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी तो लोग हमसे प्यार करेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और किसी चीज़ से भी डरिए नहीं। कोई बुरा टाइम आता भी है ना, तो वो लर्निंग फेज होता है, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है और आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाता है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय माता दी।